गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अजय, गोपी, गुलशन, राजेश, धनंजय, रंजीत, लक्ष्मी, निमित, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट चैप्टर, और आज फाइनली मशीन इनपुट का भैया लास्ट डे है। सारी चीजें हम मशीन इनपुट में कर चुके हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें बची हैं। आज है वीकेंड का वार, ठीक है, शुक्रवार। हाँ जी। तो मशीन इनपुट में सारी चीजें हमने पढ़ ली, ढेर सारी चीजें हम समझ चुके हैं। किस तरीके के इनपुट हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, और उस इनपुट को जो रीअरेंज किया जाएगा वो किसी ना किसी एक लॉजिक से किया जाएगा। वो लॉजिक हमें पता लगाना, और जैसे ही हमें लॉजिक पता चल गया, जैसे ही हमें लॉजिक पता चल गया, फिर हम अपने दिए गए इनपुट में वही लॉजिक अप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हम वो लॉजिक अप्लाई करेंगे तो हमारे दिए गए इनपुट के इंडिविजुअल स्टेप बन जाएंगे। और जैसे ही हमारे दिए गए इनपुट के इंडिविजुअल स्टेप बनेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या देखा कि ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का ही एक एडवांस लेवल है। यहां पर भी लॉजिक्स लगाए जा रहे हैं, यहां पर भी कोडिंग की जा रही है, जिसके हिसाब से एक सिंगल स्टेटमेंट को इंडिविजुअल स्टेप्स में बदला जा रहा है ना। पर स्टेप बाय स्टेप बदला जा रहा है इंडिविजुअल स्टेटमेंट को, समझ रहे हो? तो वो किसी ना किसी लॉजिक से बदला जा रहा है, चाहे वो लॉजिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो, चाहे किसी के भी हिसाब से हो। उस लॉजिक के हिसाब से वो चेंजेस किए जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरे भाई? तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, काफी तरीके के इनपुट भी हमने देख लिए, बहुत तरीके के इनपुट हमने देखे, काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब हम फाइनली चलते हैं, लास्ट हम चलते हैं, और और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपका काम सिर्फ पता है क्या? आपका काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका काम है लॉजिक को पहचानना। लॉजिक के अलावा आप कुछ मत करना, ठीक है? कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो कि किस लॉजिक से ये इंडिविजुअल स्टेप बनाए जा रहे हैं। बस आपको इतना करना है। आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से इनपुट से पहला स्टेप बना, पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना। सिर्फ आपको ये काम करना है ना। सिर्फ आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना और कुछ नहीं करना। दिमाग लगाओ, लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। क्या लॉजिक है, जल्दी से। सिर्फ आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। चलिए साहब, हिंदी में बेटा, हिंदी और अंग्रेजी क्या है यहाँ पे? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि ये इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे जा रहे हैं, और कुछ भी हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये पता लगाना है
बेटा देखो पहला स्टेप कैसे बना, बस आपको लॉजिक पकड़ना है, ये पहला स्टेप कैसे बना, पहला स्टेप कैसे बना। तो बाबू पहला स्टेप कैसे बना, देखो 3 चौक 12, 6 टे 48, तो 48 में से 12 घटा दो तो कितना आ गया 36, 5 तिया 15, 6 सत्ते 42, 42 में से 15 घटा दो तो कितना आ गया 27, 6 तिया 18, 9 8 72, तो बाबू 72 में से 18 घटा दो कितना आ गया 54, है ना, 9 सत्ते 63, 4 छिंग 24, 63 में से 24 घटा दो तो कितना आ गया 39। तो पहला स्टेप कैसे बना हम समझ गए, है ना, फर्स्ट स्टेप कैसे बना, बहुत बढ़िया। अब हम समझेंगे दूसरा स्टेप कैसे बना। तो बाबू दूसरा स्टेप कैसे बना, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 माइनस का 9 27, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 माइनस का 4 45, पचम 25, 4 चौक 16, 25 माइनस का 16 9, 9 ने 81, 3 तिया 9, 81 माइनस का 9 72। तो दूसरा स्टेप कैसे बना ये भी समझ आ गया, पहला स्टेप कैसे बना ये भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे, तीसरा स्टेप कैसे बना बाबू। तो तीसरा स्टेप कैसे बना यहाँ पर, हम्म 54 को कैसे बना सकते हैं, 36 को हम कैसे बनाएंगे, 7 और 2 9, 5 और 4 9, नहीं, 2 सत्ते 14, 4 पंजे 20, नहीं सर, दो, 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49, नहीं ये 4 हो गया, ये 49 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, तो भाई साहब मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसको जोड़ के किससे घटा दो, 20, इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के फिर आपस में घटा दो, तो 49 और 25 कितना हो गया, 49 और 25 हो गया बेटा 74, 74 में से कितना माइनस कर दो, 16 और 4 20, 74 में से 20 माइनस कर दो, है ना। तो हम कर सकते हैं एक काम, 81 और 4 हो गया 85, 85 में से कितना घटा दो 49, 85 में से 49 घटा दो तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना, 36 आ जाएगा। तो हमें तीसरा स्टेप भी समझ आ गया। चौथा स्टेप क्या है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 0 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इनपुट से पहला स्टेप, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अब इसी लॉजिक को हम इस इनपुट में अप्लाई करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढो कि किस तरीके से हमने इनपुट से पहला स्टेप बनाया, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, है ना। इस क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढो कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे हम, है ना, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बना रहे हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बनाओ। सिर्फ आपको लॉजिक ढूंढना है बेटा, आपको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है कि इंग्लिश लिखी है हिंदी लिखी है, इस हिंदी और अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात। बनाओ फटाफट से। CHSL में बेटा अभी तक ये चैप्टर आया नहीं है, अभी तक तो नहीं आया।
हाँ जी। तो भाई साहब, अच्छा पहला स्टेप कैसे बना इसको छोड़ दो, दूसरा कैसे बना इसको छोड़ दो, तुम तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना, और पांचवा कैसे बना, और छठा कैसे बना, इन स्टेप्स पे ध्यान दो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये वाले स्टेप्स कैसे बने हैं इन पे ध्यान दो। बाकी पहला दूसरा कैसे बना इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। पहला दूसरा कैसे बना इसको हम बाद में देखेंगे। देखो तीसरा स्टेप कैसे बना। तीसरा स्टेप कैसे बना, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9+0 9, 4+0 4, 0+1 1, 4 और 1 5। तो तीसरा स्टेप कैसे बना हर बच्चे को समझ आ गया होगा। थर्ड स्टेप कैसे बना, बहुत बढ़िया, थर्ड स्टेप समझ आ गया। अच्छा ये था फोर्थ स्टेप कैसे बना। फोर्थ स्टेप कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना ये तो समझ आ गया हमें, 7 और 1 8 बन गया। अब तीसरे से चौथा कैसे बना बाबू, तीसरे से चौथा कैसे बना ये भी समझ आ गया सर। 8 और 9 17, 17 और 1 18, है ना। 3 और 4 7, 7 और 5 12, समझ रहे हो। 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12, 3 और 4 7 और 5 12। तो ये चौथा स्टेप कैसे बना ये भी समझ आ गया हमें, है ना। हाँ जी। तो तीसरा कैसे बना ये भी समझ आ गया, चौथा कैसे बना ये भी समझ आ गया। अब बेटा पांचवा स्टेप कैसे बना सर, 8 और 1 9, 2 और 1 3, पांचवा कैसे बना ये भी समझ आ गया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, बहुत बढ़िया। और छठा कैसे बना सर, 9 और 3 का जो डिफरेंस है वो 6 है, 9 और 3 का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो ये सारे स्टेप्स कैसे बने ये सब समझ आ गए हमें बाबू, है ना। 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9+0 9, 4+0 4, 0+1 1, 4 और 1 5। तीसरा कैसे बना, डन। चौथा कैसे बना, 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12, चौथा कैसे बना। पांचवा कैसे बना, 8 और 1 9, 2 और 1 3। छठा कैसे बना, 9 और 3 का डिफरेंस। अब हमें समझना है कि दूसरा और पहला स्टेप कैसे बना होगा। तो पहला और दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ 22 और 5 का डिफरेंस कितना होता है। सर 22 और 5 का डिफरेंस ना 17 है। देखो ये 17 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17। अच्छा ये बताओ 15 और 3 का डिफरेंस कितना होता है। सर 15 और 3 का डिफरेंस 12 है। सर ये लिखा हुआ है 12। सर 18 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 9। सर ये लिखा हुआ है 9, 0 9, है ना। 12 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 4। सर ये लिखा हुआ है 0 4। 14 और 4 का डिफरेंस 10। सर ये लिखा हुआ है 10। 11 और 25 का डिफरेंस 14। सर ये लिखा हुआ है 14। तो सेकंड स्टेप कैसे बना ये भी हम समझ गए। इन दोनों का डिफरेंस निकालो और उस डिजिट को ना उल्टा करके लिख दो। अब हमें समझना है कि पहला स्टेप कैसे बना होगा। पहला स्टेप कैसे बना होगा ये सबको समझ आ गया। सर J+1 K, X+1 Y, M+1 N, C+1 D, K+1 L, O+1 P, बहुत बढ़िया। S-1 R, J-1 I, P-1 O, D-1 C, W-1 V और F-1 E। तो पहला स्टेप कैसे बना ये भी समझ आ गया, है ना। हाँ जी। तो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। बस अब ये जो इनपुट दिया गया है इस इनपुट में यही लॉजिक लगा के 6 के 6 स्टेप बना डालो और फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलिए बनाओ, इसको छोड़ दो, ये तो वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये एक नया इनपुट देखो, बिल्कुल डिफरेंट इनपुट। इसको देखो कि कैसे हम इनपुट से पहला स्टेप बना रहे हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहां पे लॉजिक समझने की कोशिश करो कि कैसे हम लॉजिक बना रहे हैं, है ना।
हाँ जी। अच्छा, अब देखो इनपुट से, देखो इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना होगा, पहला स्टेप। अब आप ध्यान दो बेटा, इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B6H, जिसको मैंने चेंज कर दिया, B6H को मैंने चेंज कर दिया C8I में, है ना। B6H को मैंने C8I में चेंज किया है, तो बेटा यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ ये देखना जरा, क्या हुआ चेंजेस। सर B को C बनाया, B+1C, H को I बनाया, H+1I, और 6 को 8 बनाया, 6 प्लस का 2 8। तो क्या हर वर्ड में, तो क्या हर 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 वर्ड में यही सेम लॉजिक लगाना है, सेम यही लॉजिक लगाना है मेरे को, +1 +2 +1। सर K+1L 9 और 2 11, I+1J, बिल्कुल सही जवाब। P+1Q 3 और 2 5, R+1S, बिल्कुल सही जवाब। V+1W 5 और 2 7, S+1T, बिल्कुल सही जवाब। M+1N, अच्छा ये 3 और 2, ये 6 है, 6, 6 और 2 8, Y+Z, बहुत बढ़िया। G+1H 1 और 2 3, X+1Y, बहुत बढ़िया। F+1G 4 और 2 6, T+1U, बहुत बढ़िया। D+1E 5 और 2 7, K+1L, बहुत बढ़िया। तो बाबू पहला स्टेप कैसे बनेगा, पहला स्टेप बनेगा इस लॉजिक से कि जितने भी वर्ड हैं उनमें ये वाला लॉजिक लगा दो, +1 +2 +1, +1 +2 +1। अब हम बात करते हैं पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना। सर C8I से हमने बना दिया H6I, H6B, है ना। और L11J से बना दिया मैंने M15K। यहां पे दोनों में लॉजिक अलग अलग है बाबू। यहां पे लॉजिक है, यहां पे क्या लॉजिक है बेटा, -1 -1 और -2। जबकि यहां पे क्या लॉजिक है, +4 +1 और +1। यहां पे दो लॉजिक है, मतलब एक जगह तो मैं लगा रहा हूं -2 का लॉजिक, एक जगह लगा रहा हूं मैं +4 का लॉजिक। जब -2 लगेगा तो ये वाला पैटर्न काम करेगा, जब +4 लगेगा तो ये वाला पैटर्न काम करेगा। अब पता कैसे चलेगा -2 किस में, +4 किस में। सर मेरे ख्याल से जो इवन नंबर है, इवन नंबर उसमें तो -2 कर दो, जो ऑड नंबर है उसमें +4 कर दो, जो ऑड नंबर है उसमें तो कर दो +4, 5 और 4 9, जो ऑड नंबर है उसमें कर दो +4, 7 और 4 11, जो इवन नंबर है उसमें कर दो -2, 8 माइनस का 2 6, है ना। इसमें कर दो +4, 3 और 4 7, इसमें कर दो -2, 6 माइनस का 2 4, इसमें कर दो +4, 7 और 4 11। जिसमें +4 करना है उसमें ये लॉजिक चलेगा, जिसमें -2 करना है उसमें ये लॉजिक चलेगा। तो जो दूसरा स्टेप बनाया गया है, दूसरा स्टेप दो लॉजिक से बनाया गया, एक लॉजिक ये लगा रहा है, एक लॉजिक ये लगा रहा है ना। वो अगर इवन नंबर है तो ये वाला लॉजिक लगा रहा है, अगर ऑड नंबर है तो ये वाला लॉजिक लगा रहा है। इससे बना है स्टेप 2। तो स्टेप 2 कैसे बना ये भी हमें समझ आ गया। अब फाइनली हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे, स्टेप 3 पे। तो बेटा H6B है, इसको मैंने चेंज किया 8F2 में। एक तो लॉजिक ये लगा दिया, तो यहां पर क्या किया बेटा, मैंने H का प्लेस लिख दिया, B का प्लेस लिख दिया और 6 का प्लेस लिख दिया। हर किसी को, लेटर को तो कन्वर्ट कर दो बेटा प्लेस वैल्यू में, नंबर को कन्वर्ट कर दो अल्फाबेट में। लेटर को प्लेस कर दो प्लेस वैल्यू में, और नंबर को कन्वर्ट कर दो अल्फाबेट में। लेटर को प्लेस कर दो प्लेस वैल्यू में, और नंबर को कन्वर्ट कर दो अल्फाबेट में, है ना। तो तीसरा स्टेप कैसे बना ये भी हमें समझ आ गया। तीसरे स्टेप में सिर्फ एक ही लॉजिक है। तो यहां पे पहला स्टेप बनाने के लिए एक लॉजिक को फॉलो करना है, दूसरा स्टेप बनाने के लिए दो लॉजिक फॉलो होंगे, और तीसरा स्टेप बनाने के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक फॉलो होगा, सिर्फ एक, है ना। तो इस प्रकार हम इस दिए गए इनपुट में ये तमाम लॉजिक बनाकर पहला दूसरा तीसरा स्टेप बना सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आंसर दे सकते हैं, है ना। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करना, और हम लॉजिक पहचानेंगे। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग टाइप का, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो लॉजिक। हाँ जी, करो।
हाँ जी, आ गया समझ बेटा पहला स्टेप कैसे बना। सबसे पहले तो ना पहला स्टेप पहचानो, क्रिस्टल प्लेटिनम डायमंड क्लियर। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पहचानो, फर्स्ट स्टेप कि पहला स्टेप कैसे बनाया होगा। तो भाई साहब K8L से K8L से J7K। तो अब यहां पे लॉजिक सोचो, लॉजिक क्या है सर। लॉजिक तो बड़ा आसान है, यहां पे -1 करना है, यहां पे भी -1 करना है और यहां पे भी -1 करना है। क्या यही लॉजिक है हर वर्ड में सर? -1 बिल्कुल यही लॉजिक है। -1 बिल्कुल यही लॉजिक है। A-1 Z 9-1 8 W-1 B बिल्कुल सही जवाब। D-1 C 4-1 3 E-1 D बिल्कुल सही। E-1 D 3-1 2 Q-1 P बिल्कुल सही। G-1 F 8-1 7 H J-1 I बिल्कुल सही। F-1 E 5-1 4 M-1 L बिल्कुल सही। K-1 J 8-1 बिल्कुल सही। तो पहला स्टेप बनाने के लिए सिर्फ इस लॉजिक को फॉलो करो और इसके बाद पूरा पहला स्टेप बन के तैयार पूरा। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। तो J7K को हमने बदला K5। तो अब आप मान गए कि नहीं मान गए कि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, मशीन इनपुट। और C4F को मैंने चेंज किया G6D में। तो यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है बाबू? यहां पे लॉजिक लग रहा है सर ये -2 का लॉजिक है जबकि ये +2 का लॉजिक है। अच्छा यहां पे हमने क्या करना है, क्रॉस कर दो C+1D F+1G। लेकिन यहां पे क्रॉस कर दो बट एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे दो लॉजिक बनते हैं, एक -2 का, यहाँ पे -2 हुआ 7 माइनस का 2 5, यहाँ पे +2 हुआ 4 और 2 6, यहाँ पे -2 हुआ 3 माइनस का 2 1, यहाँ पे +2 हुआ 8 और 2 10, यहाँ पे -2 हुआ 3 माइनस का 2 1, यहाँ पे +2 हुआ 2 और 2 4, यहाँ पे -2 हुआ 7 माइनस का 2 5, यहाँ पे +2 हुआ 4 और 2 6। अब आप देखो +2 कहां पर हुआ सर? मुझे लग रहा है जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर में तो +2 कर दो, इवन नंबर में तो +2 वाला पैटर्न यूज कर लो, और ऑड नंबर में -2 वाला पैटर्न यूज कर लो। ऑड नंबर में -2 देखो, ऑड नंबर में -2, ऑड नंबर में -2, ऑड में -2, ऑड में -2, इवन नंबर में +2, इवन नंबर में +2, इवन नंबर में +2, इवन नंबर में +2। जिसमें +2 करना है उसमें ये वाला लॉजिक लगाओगे, जिसमें -2 करना है उसमें ये वाला लॉजिक लगाओगे। ठीक है, और इस हिसाब से स्टेप सेकंड बन के तैयार हो जाएगा, इस हिसाब से स्टेप सेकंड बन के तैयार हो जाएगा हमारा। चलिए साहब बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं लास्ट और थर्ड स्टेप पे कि लास्ट स्टेप कैसे बना, ये थर्ड स्टेप हमने कैसे बनाया, आखिरी स्टेप हम कैसे बना पाए। ठीक है, लास्ट थर्ड स्टेप हमने कैसे बनाया। तो भाई साहब K5J को मैंने चेंज किया ELK में, ELK में। G6D को मैंने चेंज किया FHE में। तो यहां पे चल क्या रहा है बाबू? यहां पे चल रहा है 5 का तो E लिख दिया, 5 का E लिख दिया और K+1 L कर दिया, 6 का F लिख दिया और G+1 H कर दिया और J+1 K D+1 E। मेरे ख्याल से यही लॉजिक लगा दो सर। W+1 X A+1 B C+1 D E+1 F F+1 G F+1 G। बहुत बढ़िया, 6 का F आ गया, M+1 N। बहुत बढ़िया, यानी कि एक ही सिंगल लॉजिक है, एक सिंगल लॉजिक है स्टेप थर्ड को बनाने के लिए। पहले स्टेप को बनाने के लिए एक ही लॉजिक है, दूसरे स्टेप को बनाने के लिए दो अलग अलग लॉजिक है, तीसरे स्टेप को बनाने के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक है। ठीक है, थर्ड स्टेप को बनाने के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के मशीन इनपुट के क्वेश्चन है, इस टाइप का भी इनपुट हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, लाइक दिस। ये भी कुछ इनपुट है जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और बाकी सारे इनपुट तो मैंने आपको कराई दिए। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएसआई के एग्जाम में आया है, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आया। बट आप लोगों ने ये चैप्टर देख लिया, भले ही आप बैंक का पेपर ना दो, भले ही आप यूपीएसआई का पेपर ना दो, लेकिन अब आप लोग ना इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से फैमिलियर हो चुके हैं। अब गलती से भी ये चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तब आप टेंशन नहीं लोगे, आप एकदम रिलैक्स रहोगे, है ना। वरना तो जिन बच्चों ने नाम भी नहीं सुना वो तो देखते ही इस क्वेश्चन को डर जाएंगे, ये क्या भला मशीन इनपुट आउटपुट, ऐसा तो हमने कभी सुना भी नहीं। तो कम से कम अब आप फैमिलियर हो गए, है ना। चलिए,
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज वीकेंड का वार है और आप जानते हैं वीकेंड के वार में ज्यादा तो पढ़ाते नहीं है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, मौज करो बेटा। 2 दिन क्या करनी है, मौज नहीं करनी होती है। बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, ये जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, यही 2 ऐसे दिन होते हैं, ठीक है, यही 2 ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमें बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चा इन छुट्टी वाले दिन में ही बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। बेटा रेगुलर 5 दिन तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में आकर, लेकिन सिलेक्शन उनका हो नहीं पा रहा। सिलेक्शन उनका हो पा रहा है जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, और एक्स्ट्रा एफर्ट वही होता है जो छुट्टी वाले दिन होते हैं हमारे पास। समझ रहे हो? तो जितना भी टाइम आपको मिला करे, आप हमेशा बैकअप रिवीजन में दिया करो, प्रैक्टिस में समय दिया करो। ठीक है? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज की सेवा फिर हम यही समाप्त करते हैं। आज आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो, रिलैक्स कर लो। जो भी टाइम अभी बचा है उतनी देर में तो एक आध टॉपिक का, मतलब जो भी क्लास आपकी छुट्टी हुई है पिछली, आप उस क्लास का बैकअप ले लो। ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू।